नमस्ते। आज मैं एक कहानी ऐसी लेकर आई हूँ जो महिलाओं के माध्यम से है और महिलाएं इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ख़ास तौर पे मर्द भी देखिएगा, क्योंकि किस तरीके से एक महिला को फंसाते हैं और फंसाने के बाद उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। और ख़ास तौर उस महिलाओं के लिए है जो रात को ट्रेन में सफ़र करती हैं। तो चलिए कहानी को पूरा जानते हैं कि किस तरीके से महिलाएं के साथ ज़बरदस्ती किया जाता है। ये कहानी एक जबलपुर की है, जो जबलपुर से मुंबई जाने वाली ट्रेन की है। वह ट्रेन में एक महिला बैठती है जो एसी वाली ट्रेन रहती है। वहाँ सब अपनी अपनी सीटें बुक किए रहते हैं, तभी वह एक दरवाजे के पास अकेली बैठी रहती है। वो टिकट तो जनरल के लिए लेती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि जनरल कौन सी ट्रेन है और कौन सी ट्रेन एसी की है। वह उसके सामने जौन सी भी ट्रेन आती है उसी ट्रेन में वह बैठ जाती है, क्योंकि वो इतना पढ़ी लिखी नहीं थी और अनपढ़ थी, इसलिए उसे ये नहीं पता था। वो टिकट तो ले लेती है लेकिन उसे पता नहीं चलता है और उसके साथ कोई नहीं था बताने वाला। जब वह एसी की ट्रेन में बैठ जाती है, जब वह 7-8 बजता है, तभी एक आदमी आता है। आदमी आता है और कहता है कि तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? वो कहती है कि मुझे जाना है। वह कहीं भी जाने के लिए बताती है उसे और बताने के बाद उसे टिकट दिखाती है। कहता है वो आदमी, टिकट है तुम्हारे पास? तो वह टिकट दिखाती है। जब टिकट देखता है वो कि वो जनरल टिकट लिया है और एसी ट्रेन में ये बैठी हुई है। लेकिन इतने लोग बैठे थे, वह कोई बोल नहीं रहा था। वो लोग सब अपने अपने सीट पे बैठे हुए थे। तभी वह आदमी कहता है कि अभी टीटी आएगी और तुम्हें पकड़ लेगी और तुम्हारे साथ जुर्माना भी भरना पड़ेगा। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? क्या तुम जुर्माना भर सकती हो? वह कहती है, नहीं मेरे पास तो ज़्यादा पैसे नहीं हैं और फिलहाल मैं तो जानती भी नहीं कौन सी जनरल है और कौन सी एसी की ट्रेन है। वह लड़के के बातें में आ जाती है और लड़का उसे ले जाता है, लेकिन उसकी उम्र ज़्यादा नहीं, करीब 25-30 के बीच में होती है। महिला ना ज़्यादा बूढ़ी थी और नौजवान थी। हमें लगता है उसके बच्चे बिल्कुल नहीं थे और वो काफ़ी खूबसूरत भी थी। उसे ऐसे बहका के वह कहता है कि चलो मेरे साथ और मैं तुम्हें सीट दिलाऊंगा, तुम जनरल ट्रेन में बैठो और ऐसे बैठे रहोगी, टीटी आएगा तुम्हें पकड़ लेगा, तुम्हारे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं और तुम्हें जुर्माना भी भरना पड़ेगा। वो औरत आ जाती है उस आदमी के बहकाए में और बहकाए में जब वो आ जाती है, लेकिन इसके पहले कहानी को जानने के लिए आप लोग नए दर्शक हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमको ऐसी कहानी आपके साथ पेश करने में आप सबकी हेल्प मिल सके। जब वो महिला उस आदमी के बहकाए में आ जाती है, वह उसे एक जनरल ट्रेन में लेके जाता है। जब वो जनरल ट्रेन में लेके जाता है और उसे एक सीट दे देता है, जो सीट उसकी होती है। जब वो सीट दे देता है उसको, तो वो बैठ जाती है। बैठने के बाद एक झोला ली रहती है। झोले में कुछ नहीं, 1-2 कपड़े होते हैं और उसके साथ कुछ नहीं। वो चोरी करने के लिए उसको ले जाता है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं होता है। वह सोचता है कि मैं इसे बैठा तो दिया हूँ, लेकिन मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है और मैं तो आज लगता है खाली ही खाली जाऊँगा। लेकिन वह चोरी जब करने जाता है तो उसके झोले में कुछ भी नहीं रहता है। जो वो झोला ली रहती है उसके झोले में कुछ भी नहीं रहता है। तो वो हैरान परेशान सा हो जाता है। तभी समय बीतता चला गया, करीब 10, 11, 12 के बीच हो गया। रात काफ़ी हो गई। जो भी जनरल में बैठे थे इधर उधर लड़के या औरत, कोई अपनी फैमिली के साथ, सारे सो गए। जब सो जाते हैं तो वह जो लड़का आदमी होता है उसके अंदर कुछ और ही चलने लगती है। जब वो औरत सीट पे लेटी होती है, तभी खिड़की से अचानक हवा आता है और उसकी जो साड़ियाँ होती हैं कुछ दूर तक उसके पैर खुल जाते हैं, कुछ दिखने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वह घबराती हुई उठती है और वो अपने पैर को मूंदने लगती है, लेकिन तभी नज़र उसकी जो आदमी होता है उसकी पड़ जाती है। वो सोचता है तो इसके पास तो कुछ नहीं मिला, क्यों ना अपनी ही अय्यासियाँ कर ले जाएं, क्योंकि इसका फ़ायदा तो कुछ उठाना ही पड़ेगा।
जब वह मोड़ लेती है तो सारे जो लोग थे वह सो जाते हैं। वह धीरे से जाता है, वह ट्रेन उसकी सीट पे बैठता है। कहती है कि आप कहती है वो मतलब आदमी कहता है उस औरत से, कहता है कि ये मेरी सीट है और कुछ समय तक तुम लेटी रहो और मैं यहाँ किनारे बैठ जाता हूँ। जब यह कहता है तो वह औरत लेटी रहती है कि इतने नेक और इतने इंसान कहीं मिलते नहीं हैं। वो अपने मन में सोच ही रही होती है। कहती है कि तुमने मेरे ऊपर इतना बड़ा कर्ज ला दिया कि मैं चुका नहीं सकती हूँ। तो वह आदमी कहता है क्यों नहीं चुका सकती हो, आज नहीं तो कल चुका देना। यह सुन के वह औरत जो होती है बहुत ही मुस्कुरा देती है और मुस्कुराने के बाद उसको नींद आने लगती है। उसकी आंखें जो होती है झपकने लगती है क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। लेकिन किनारे सीट पे बैठा हुआ वो आदमी उसके पैर के पास वह हाथ लगाने लगता है। जब लगाने लगता है, उसे सहलाने लगता है तो उसे अजीब सी महसूस होती है और वह उठ के बैठ जाती है। कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये बदतमीजी क्यों कर रहे हो। तो वह आदमी कहता है जब तुम मुझको कुछ दे नहीं सकती हो, मैं तुम्हारी इतना हेल्प किया हूँ, क्या मैं इतना सा नहीं कर सकता। जब वो चिल्लाने की कोशिश करती है तो उसका मुंह दाब लेता है। मुंह दाबने के बाद उसके साथ कुछ गलत कर देता है। करने के बाद वह जब 2-3 घंटे करता है उसका मुंह दाबे रहता है। करने के बाद उठता है तो वह झटपट उठती है, वह अपने कपड़े जल्दी से अच्छे करने लगती है और वह लड़का कहता है कि अगर तुम किसी से कुछ भी बातें बताओगी तो मैं इस ट्रेन से तुमको उतार दूँगा और तुम्हारा टिकट भी मेरे पास है और तुम इतनी रात को जाओगी कहाँ। यह डर के मारा वह बैठी रहती है। तभी उसके बगल जो दूसरी सीट पे लोग थे उनकी आंखें खुल जाती है और कहते हैं क्या हुआ। वह डर के मारा कुछ बताती नहीं है, कहती है कुछ नहीं, मुझे डर लग रहा है, इतनी रात हो गई है। वह बात को टाल देती है। लेकिन तभी जो वो लड़का होता है सोचता है कि अब मैं उतरूँगा, मैं यहाँ जाने वाला स्टेशन आ ही रहा था। तभी वो जाके गेट के पास खड़ा हो जाता है। लेकिन जो उसके बगल औरत की सीट पे बैठे होते हैं वो आदमी और औरत दोनों पूछने लगते हैं कि तुम बहुत उदास घबराई हुई लगती हो, क्या हुआ है। वह रोते हुए सोचते हुए बताती है उन दोनों को। और जब स्टेशन आने ही वाला था तभी वह जो अगल बगल के उसके सीट पे बैठे आदमी होते हैं, लड़के होते हैं, उस लड़के को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद वह उसकी सारी सच्चाई सुन लेते हैं। तभी वो उस लड़के को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद पुलिस वालों को बुलाते हैं और पुलिस वाले को हवाले कर देते हैं। तभी वह पुलिस वाले से कहती है कि ट्रेन में ऐसे सफ़र करने वाले लोग मिलते हैं जहाँ पे इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। वो ये नहीं देखते कौन सी औरत उनकी माँ और बहन के बराबर है, वो जो चाहे वह अय्याशी कर लेते हैं। लेकिन कहते हैं ना बुरे वक्त पर कोई साथ नहीं देता। जैसे उस औरत के साथ हुआ, उसका इतना बुरा वक्त चल रहा था कि वह टिकट लेने के बावजूद भी ऐसे लोगों के झांसे में आ गई कि उसके साथ बुरा ही हुआ। जब वह उसकी बातें मान लेती है तो वह रोते हुए बिखरते हुए पुलिस वालों को बताती है और पुलिस वाले उसको पकड़ के वह ले जाते हैं, उसे बंद कर देते हैं और उस औरत को समझाते हैं पुलिस वाले। कहते हैं किसी की बात में ना आया करिए क्योंकि ऐसे बहुत से लोग आपको सफ़र करते समय मिलेंगे जहाँ पे नई सी नई बातें बताएंगे और कहीं ना कहीं आपको ले जाके उस गड्ढे में ठेल देंगे जहाँ पे आपको निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोई भी अगर आपको परेशानी या दिक्कत है तो आप पुलिसकर्मी फ़ोन नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। यह बातें उस जब औरत के दिमाग में डालते हैं तो वह औरत खुशी खुशी उस पुलिस वाले से हाथ जोड़ के कहती है कि मैं अब आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी। मैं जो भी मुझे दिक्कतें और परेशानियाँ होगी और मैं आप सभी से बताऊँगी। यह कह के वह औरत कहती है कि मेरी जो भी बहन ट्रेन में सफ़र कर रही हूँ ऐसे लड़के के बातें में कभी ना आए, नहीं तो ऐसे ही
ये दर्द भरी खतरनाक कहानी आप लोग के भी साथ बीतेगी जो हमारे साथ बीती है, और मैं ये नहीं चाहती कि जो मेरे साथ बीती है आप लोग के साथ भी बीते। तो सच में दोस्तों, बुरा वक्त, बुरा समय के साथ कोई नहीं खड़ा होता जैसे इस औरत के साथ।